everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6 science second chapter components of food. ये चैप्टर NCERT से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा, वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी. अब बारी है आपके एक टेस्ट की. तो दे विल बी 20 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में है वो. देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप करेक्ट दे पाते हैं. कोई भी बच्चा न्यू हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फूड कंपोनेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड. फूड में जो आप खाना खाते हैं उसका रीज़न मैंने बताया था, क्योंकि उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है. तो उन फूड कंपोनेंट्स को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्रेडिएंट्स, बी न्यूट्रिएंट्स, सी फ्रेगमेंट्स, डी ऑर्नामेंट्स. आंसर 1 लिखिए अपनी कॉपी में. ए बी सी जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए. मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी सही आंसर क्या था, जिससे कि आप चेक कर सके कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं. फूड में ऐसे कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, जिसकी वजह से आप खाना खाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्रेगमेंट्स, ऑर्नामेंट्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग. कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन एंड फैट, इन 3 चीज़ का टेस्ट आपको आपकी बुक में दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज़ से आप टेस्ट करते हैं और क्या चेंजेस होते हैं, कलर में क्या चेंज होते हैं फूड आइटम के, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं. तो पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट अगर आपको टेस्ट करना है किसी फूड में है या नहीं, तो आप कौन सी चीज़ का सोल्यूशन उस फूड आइटम पे डालते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आयोडीन, बी कॉस्टिक सोडा, सी कॉपर सल्फेट, डी फैलिंग सॉल्यूशन. कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए आप फूड आइटम के ऊपर कौन सा सॉल्यूशन डालते हैं? आयोडीन, कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, फैलिंग सॉल्यूशन. ओके, थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट. इनमें से कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है? जो न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं. कुछ आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ताकि आपकी हाइट अच्छे से बढ़े, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो. कुछ बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो जो खाते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे इनमें से कौन से फूड है जो एनर्जी गिविंग है, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने की. आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कौन से 2 न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गिविंग होते हैं? प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. फोर्थ क्वेश्चन. विटामिन एंड मिनरल्स आर. विटामिन एंड मिनरल क्या करते हैं, किस टाइप के फूड है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटेक्टिव फूड, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं वेरियस डिजीज से, बीमारियों से. एनर्जी गिविंग फूड, आपको एनर्जी देते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए. बॉडी बिल्डिंग फूड, आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. या फिर इन्हें रफेज कहते हैं. रफेज जो रेशे होते हैं आपके खाने में उसको रफेज कहा जाता है. विटामिन एंड मिनरल्स का क्या काम है, कैसे ये फूड है? प्रोटेक्टिव फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, या फिर ये रफेज है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिसमें आपके गम्स ब्लीड करने लगते हैं, आपके गम्स से, मसूड़ों से खून आने लगता है. तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर डी. आपके चैप्टर के एंड में आपको एक डेफिशिएंसी डिजीज़ की टेबल दी हुई है, उसको प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो. खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर नोन एज. विटामिन की कमी से जो डिजीज़ होती है, जो रोग हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए डाइटरी डिजीज़, बी क्रोनिक डिजीज़, सी डेफिशिएंसी डिजीज़, या फिर डी ट्रांसमिटेड डिजीज़. डाइटरी, क्रॉनिक, डेफिशिएंसी, ट्रांसमिटेड. जो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी है उसकी वजह से आपको जो बीमारियां होती है उसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. ऑल द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय. सारी डेफिशिएंसी डिजीज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं होने से. कैसे? बाय क्लीनलीनेस, अपने आसपास साफ सफाई रख के.
बाय टेकिंग मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम पे दवाइयाँ लेके, बाय वैक्सीनेशन करा के, या फिर बाय टेकिंग बैलेंस डाइट खा के। डेफिशिएंसी डिजीज जो कि वाइटामिन की कमी से होती है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है आपकी बॉडी में, तो जो बीमारी हो जाती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आसपास साफ सफाई रख के, दवाइयाँ लेके, वैक्सीनेशन करा के। वैक्सीनेशन जैसे आप जानते हैं अभी कोरोना का हो रहा है, ऐसे मतलब बीमारी से पहले इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि खैर एंटीबॉडीज बन जाए, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। वैक्सीनेशन से या फिर बैलेंस डाइट के थ्रू। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स? इनमें से किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन सा है? आपके ऑप्शन है राइस, आपके चावल, ग्राम, चना, कैबेज, गोभी, बंद गोभी, पल्सेस, दालें। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, आपको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। तो कौन सा है इनमें से? राइस, ग्राम, कैबेज, पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कम दिखाई देना, या फिर अगर ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो तो कई बार बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देता है, ये किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या डी। एक क्वेश्चन तो आपका डेफिशिएंसी डिजीज से डेफिनेटली एग्जाम में बनने वाला है, मल्टीपल चॉइस हो, ट्रू फॉल्स हो, कैसा भी हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। ब्लैंक, दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। आपको डिजीज का नाम लिखने को आ सकता है, या फिर डिजीज देके आपको विटामिन का नाम पूछ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो अगेन आई एम सेइंग टेबल, वो आप टेबल जरूर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड? अगर कोई आपके घर में बॉडी बिल्डर है, कोई जिम जाता है, तो जो उनके कोचेस होते हैं वहाँ पर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर जो होते हैं, वो उनको एक पर्टिकुलर जो आपका न्यूट्रिएंट है वो खाने को बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। वाइटामिन्स हैं, फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं? प्रोटीन जो दालों में होता है, वाइटामिन्स हरी सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ों में, फैट्स तो आप जानते हैं घी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट सारे ग्रेन्स अनाजों में होता है आपके, जैसे राइस, वीट, आलू में भी होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में। खैर, बॉडी बिल्डिंग फूड आपको बताना है कौन सा है, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग मतलब यहाँ पे मोटा होने से नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन, हमने 4 मिनरल्स पढ़े थे आपके, इसमें 3 मिनरल की डेफिशिएंसी डिजीज आपको टेबल में दी हुई है, जो लास्ट में टेबल है आपकी लास्ट पेज पे चैप्टर के। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर है तो फिर कौन सी बीमारी आपको हो जाती है? आपके ऑप्शन है बेरी, एनीमिया, गॉइटर, रिकेट्स। इस बीमारी में आपकी जो थायराइड ग्लैंड जो है, जो गले की जो वो है, वो फूल जाता है गला थोड़ा सा, तो ये आयोडीन की कमी से होती है। इसका नाम क्या है इस बीमारी का? बेरी, एनीमिया, गॉइटर, रिकेट्स। ये बल्कि चारों ही बीमारी किसकी कमी से होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन लोहा ही होता है एक्चुअली में, आपकी बॉडी में होता है आयरन थोड़ा सा। स्पिनच जो आप पालक खाते हैं वो आयरन रिच फूड है, कुछ फूड आइटम्स में आयरन होता है। खैर, आयरन की कमी अगर है, अगर आप बिल्कुल पालक नहीं खाते तो क्या होगा? आपको कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी, एनीमिया, गॉइटर, रिकेट्स। और इस बीमारी के बारे में आप 5th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बॉडी प्रिपेयर विच टाइप ऑफ विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इंग्लिश में इसको विटामिन प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में विटामिन। खैर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है वैसे। सनलाइट में एक विटामिन ऐसा है जो आपकी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है, अपने आप बनता है। अगर आप धूप में कम जाते हैं तो उसकी कमी आपकी बॉडी में हो सकती है। ये कौन सा विटामिन है? आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी या फिर विटामिन के। डी, ए, बी, के, कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में खुद ब खुद बनता है सनलाइट में जब आप जाते हैं तब? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे ज़रूरी पार्ट है, हमारी बॉडी में 2/3 यही है। तो कौन सी चीज़ है ये? मिल्क, जूस, टी, वाटर। आई थिंक ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को ही पता होगा। मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मिल्क, जूस, टी, वाटर।
नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं शुगर, स्टार्च, या फिर बोथ ए एंड बी, शुगर की फॉर्म में भी, स्टार्च की फॉर्म में भी, या फिर नन ऑफ दीज। ग्रेन्स जो हैं आपके, उनमें अलग टाइप में, अलग फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है, और अगर हम आलू की बात करें उसमें पोटैटो, उसमें अलग फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। सॉरी, ये तो आंसर ही बता दिया। चलिए ठीक है, शुगर और स्टार्च दोनों की फॉर्म में होता है। आपने अगर सी आंसर दिया तो आपका सही है। खैर, और इनफैक्ट इनमें से हमने टेस्ट भी किया था कार्बोहाइड्रेट का। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन कीप आर स्किन हेल्दी? आपको आपकी स्किन हेल्दी रखनी है तो कौन सा वाइटामिन आप ज़्यादा लेंगे? कौन सा वाइटामिन आपकी स्किन को हेल्दी रखता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी। कौन सी विटामिन से आपकी स्किन हेल्दी रहती है? ए, डी, सी, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स? आपकी बॉडी को बहुत पानी चाहिए, 2/3 पानी की ही बनी हुई है, सर्कुलेट बहुत सारी चीज़ें वाटर के थ्रू ही होती है। तो पानी आपको कहाँ से मिलता है आपकी बॉडी को? आपके ऑप्शंस हैं ए, द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी, पानी, चाय, दूध जो आप पीते हैं उसमें ऑब्वियसली पानी होता है, वहाँ से मिलता है, या फिर वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, जो खाना आप खाते हैं उसमें भी पानी ऐड होता है, वहाँ से आपको खाना पानी मिलता है। मैनी फूड आइटम्स दैट वी ईट देमसेल्व्स कंटेन वाटर, बहुत सारे फूड जो आप खाते हैं उनमें भी पानी होता है। जैसे कि हमने टमाटर का टेस्ट किया था, टमाटर को आप अगर रखेंगे कहीं के ऊपर तो पानी जैसा कंटेंट आ जाता है, उसमें भी पानी है। वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स में तो 90% वाटर होता है, तो वहाँ से आपको मिलता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट है। आपकी बॉडी को बहुत सारा पानी चाहिए, पानी आपको कहाँ से मिलता है? जो पानी आप पीते हैं, जो पानी आप खाने में डालते हैं बनाने से पहले, या फिर जो कुछ फूड आइटम्स में अपने आप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, गेट लॉस्ट इन द ओके वॉट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। प्रिपरेशन ऑफ फूड, जब आप खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, तो क्या चीज़ है जो कई बार आप लूज़ कर देते हैं खाने में से? जैसे कि होता है ना, ओवर कुकिंग आपने कर दिया, ज़्यादा पका दिया उसको, ज़्यादा तेल डाल दिया, बिल्कुल फ्राई कर दिया, तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्या चीज़ है वो? खाने के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, खाने का ऑयल ख़त्म हो जाता है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है, या स्पाइसेस ख़त्म हो जाते हैं? खैर, कुछ तो इसमें बिल्कुल ही ऑब्वियस आंसर है इसका, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेस्ट ऑफ प्रोटीन, जब आप प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि खाने में प्रोटीन है या नहीं, वी ऐड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा इन क्रश्ड फूड। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आप पहले खाने को क्रश करते हैं, अच्छे से बारीक कर लेते हैं बिल्कुल, फिर उसके ऊपर कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालते हैं। सोल्यूशन डालने के बाद कौन से कलर में आपका फूड चेंज होगा तो प्रोटीन की प्रेजेंस शो होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो, वायलेट, रेड, या ब्लू। कौन से कलर में आपका फूड चेंज हो जाता है जिससे पता लगता है कि हाँ इसमें प्रोटीन है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला नहीं, कार्बोहाइड्रेट वाला मैं बता देती हूँ आपको। कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब्स का जब आप टेस्ट करते हैं तो आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, और उसमें आपका खाना अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, काला और नीला हो जाता है, तो उससे पता लगता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप एक आलू लेंगे, आलू के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो देखिए ब्लू ब्लैक हो जाता है। आलू आपने वैसे भी देखा होगा कई बार ब्लू ब्लैक, थोड़ा जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वो अगर चेंज हो जाता है कलर, मतलब कार्बोहाइड्रेट है आपके खाने में। तो प्रोटीन अगर है तो फिर हम डालते हैं कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन खाने को अच्छे से क्रश करके, तो फिर कौन से कलर में चेंज होता है? इंडिगो, वायलेट, रेड, या फिर ब्लू? ए, बी, सी, या डी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज फूड आइटम्स आर सोर्स ऑफ। यहाँ पे आपको फूड आइटम्स दिए हैं, बहुत सारी पल्सेस दी हुई है, दालें दी हुई है, बीन्स, मूंग, ग्राम, सोयाबीन, पीस, तुअर दाल। यहाँ पे आपको पनीर, फिश, मिल्क, एग्स दिए हुए हैं। ये बताइए कि ये सभी जो खाने हैं ये किस में, इनमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा होती है? आपके ऑप्शन हैं फैट ज़्यादा है, प्रोटीन रिच फूड है, ये कार्ब्स रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, या फिर वाटर रिच फूड है? ये जो फूड आइटम्स हैं ये किस न्यूट्रिएंट में रिच हैं? कौन सा न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा होता है? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर। और ये थे आपके सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स सी आपके कितने आंसर सही हुए हैं। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड बी,
थर्ड डी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ ए, नाइन्थ ए, टेंथ ए, 11th C, 12th B, 13th A, 14th D, 15th C, 16th C, 17th D, 18th A, 19th B and 20th B again. Okay? सो जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपने मार्क्स लिख देंगे. होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको आते हो. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है चैप्टर में, काफ़ी आंसर्स आपके रॉन्ग है, तो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप एक बार फिर से सुन लीजिए. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.